अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे माशरे की बुनियाद है। हमारे घरों में अमन व सुकून का जौहर है, शौहर और बीवी का रिश्ता। ये एक ऐसा मौजू है जो इंतहाई अहम है, जैसा कि मौलाना तारिक जमील नुमाया करते हैं। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा आयात इसी रिश्ते के बारे में हैं। क्योंकि ये रिश्ता जितना अजीम है उतना ही नाजुक भी है। ये एक धागे की तरह है जो आसानी से जुड़ जाता है लेकिन इतनी ही आसानी से टूट भी सकता है। जो एक ऐसी दुनिया में जहां अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार कमज़ोरी हत्ता के ऐब समझा जाता था, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मोहब्बत का सही रास्ता दिखाया। ज़रा तसव्वुर करें, सख्त अरब मुआशरे में जहां मर्द अपनी बीवियों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते थे, जहां मोहब्बत का इजहार मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों में इनकलाब बर्पा कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी आयशा रदियल्लाहु अन्हा को प्यार से पुकारते थे, या आयशा सुनो। और फिर एक ऐसे लम्हे में जिसने उनके सकाफती उसूलों की बुनियादों को हिला दिया, आपने खुले आम अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तसव्वुर करें, एक भरी हुई मस्जिद में एक सहाबी पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सहाबा ने तवक्को की कि आप अबू बकर या उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का नाम लेंगे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे की भी हिचकिचाहट के बगैर बुलंद आवाज में फरमाया, आयशा। सवाल करने वाला पूरी तरह से उलझकर वजाहत करने पर मजबूर हुआ, नहीं या रसूलुल्लाह, मेरा मतलब मर्दों में था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से जवाब दिया, आयशा के वालिद से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की एनिमेशन, फिर मस्जिद का एक मंजर जिसमें सहाबा हैरान नजर आ रहे हैं, एक मोहब्बत करने वाले जोड़े की तरफ मुंतकली। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये पूरी इंसानियत के लिए, हर दौर के लिए एक गहरा सबक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाना चाहते थे, जो बाज़ औक़ात अपनी मोहब्बत का इजहार करने में बहुत शर्म या फ़ख्र महसूस करते हैं कि अपने शरीके हयात से वाकई कैसे मोहब्बत करें और उनकी कदर करें। आपने हमें सिखाया कि मोहब्बत कमज़ोरी नहीं है, ये एक घर की असल ताकत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं थी, ये आपके हर अमल में थी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, 9 बीवियां होने के बावजूद आप आटा गूंथते थे, घर में झाड़ू देते थे और अपने कपड़े भी खुद धोते थे। यहाँ हम अक्सर एक ठंडी चाय या एक लापता बटान पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारे नबी ने अपने घर में आजिज़ी और खिदमत की मिसाल कायम की। आप हज़रत आयशा को अपने हाथों से लुक़्मे बनाकर खिलाते थे, मोहब्बत के रिश्ते को मज़ीद बढ़ाते थे। ये सादा अफ़आल मोहब्बत के पल बनाते हैं जो किसी भी खजाने से नहीं खरीदे जा सकते। एक इंतहाई अमीर दोस्त जिसकी बीवी लाखों रुपए के जेवरात से आरास्ता थी और लग्जरी गाड़ियों में सफ़र करती थी, लेकिन वो बेतहाशा रोती थी, ये कहते हुए, मैं इन सब पर लानत भेजती हूँ, मेरे खावंद का रवैया ही अच्छा नहीं है। तमाम मादी नेमतें, एहतराम और मेहरबानी की गर्मी के बगैर कुछ भी नहीं थी। यह हमें दिखाता है कि शादी में हकीकी खुशी चीज़ों से नहीं आती, ये रवैये से, अच्छे अखलाक से आती है। एक नौजवान इनके पास आया, अपनी बीवी से मुसलसल झगड़ों की वजह से परेशान था। उसने एक वजीफ़ा पूछा। मौलाना ने उसे बताया, बीवियों पर कोई वजीफ़ा या तावीज़ असर नहीं करता, सिर्फ अच्छा रवैया ही करता है। फिर इन्होंने इस आदमी को नसीहत की, जब तुम खाने पर बैठो तो 2-3 लुक़्मे अपने हाथ से खिला देना। नौजवान को इब्तिदा में शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब उसने आखिरकार ऐसा किया तो उसकी बीवी का रद्द अमल हैरत अंगेज था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चीख कर बोली, तुम ये नहीं कर सकते।
और फिर एक राजपूत रांगड़ साहब की नाकाबिले यकीन कहानी है जो मौलाना के दोस्त थे। 27 साल की शादी में उन्होंने कभी अपनी बीवी पर मुस्कुराया नहीं था या मोहब्बत से बात नहीं की थी। वो तलखी से कहती थी, 27 साल और एक दफ़ा भी तुम मुस्कुरा कर नहीं बोले। लेकिन जब उन्होंने मौलाना तारिक जमील की मजलिसों में जाना शुरू किया तो उनका रवैया बदलना शुरू हो गया। वो मुस्कुराने लगे, लोगों को गर्मजोशी से मिलने लगे। उनकी बीवी ने उस गहरी तब्दीली को महसूस किया और चीख कर बोली, जब से तुम इस मौलवी के गल साथ लगे हो तुम मुस्कुरा कर बोलते हो। इससे पहले तो तुम बस एक रांगड़ ही थे, इंसान कहाँ थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये हमारे नबी की जिंदगी के गहरे सबक हैं। जब शौहर और बीवी लड़ते हैं तो पूरा घर मुतासिर होता है। मौलाना एक मुल्तान के ज़हीन तालिब इल्म की अलमनाक कहानी सुनाते हैं, जिसने अपने इम्तहानात में टॉप किया, लेकिन अपने वालिदैन की मुसलसल लड़ाइयों की वजह से 3 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश की। एक मोहब्बत करने वाला हम आहंग घर बच्चों के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है तो एक बाबरकत जिंदगी का जौहर किया है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ये चंद सादा लेकिन ताकतवर उसूलों पर मुश्तमिल है। 1. अपनी जबान पर काबू पाओ। आपके अल्फाज या तो बना सकते हैं या तबाह कर सकते हैं। मीठे बोल किसी भी दिल को जीत सकते हैं, लेकिन कड़वे बोल अपनों को भी पुराया कर देते हैं। गीबत, झूठ और खास तौर पर दूसरों की माँ बहन को गाली देने से बचें, क्योंकि ऐसे अल्फाज अर्श को हिला देते हैं। 2. अच्छा इखलाक, हुस्ने अखलाक। हर एक के साथ मेहरबानी और एहतराम से पेश आएं। एक दूसरे को माफ करो। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। अगर आपने किसी के साथ, खास तौर पर अपने वालिदैन या असातिज़ा के साथ कोई ज़्यादती की है तो उनसे माफ़ी मांगे, चाहे इसका मतलब उनके कदमों में गिरना ही क्यों ना हो। 3. हलाल कमाई, रिज़्क़ हलाल। वो खाओ जो हलाल और ईमानदारी से कमाया गया हो। नाजायज़ आमदनी से बचें, क्योंकि ये रूह को जहर आलूद करती है। बसरी, एक ज़बान की एनिमेटेड ग्राफिक, फिर एक मुस्कुराता चेहरा, फिर दुआ करते हुए हाथ। ये सिर्फ मजहबी तालीमात नहीं है, ये एक हकीकी इंसानी और पुरसुकून जिंदगी की कुंजियां हैं। पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में बात करते हैं, उन्हें हमारी कौम का हकीकी एटम बम, हमारी न्यूक्लियर पावर कहते हैं। हमारे पास कई ममालिक में नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी है, और अगर उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए तो वो हमारी कौम को बदल सकते हैं। वो शिद्दत से फ़िरक़ावारियत की मज़म्मत करते हैं, चाहे वो बरेलवी, देवबंदी, शिया या अहले हदीस की शनाख्त हो। ये सब महज तक़सीमें हैं, किसी भी चीज़ से बदतर बदबू। हमारी हकीकी शनाख्त जो अल्लाह ने दी है सिर्फ मुस्लिम है। आइए इस खूबसूरत शनाख्त के तहत मुत्तहिद हो जाएं। आइए हम सब अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर अपने घरों में शामिल करने की कोशिश करें। आइए हम अपनी शादियों को गहरी मोहब्बत, एहतराम और अमन का ज़रिया बनाएं। अपनी छोटी छोटी जन्नतें ज़मीन पर तामीर करें। अगर आपको ये पैगाम मुफीद लगा तो बराहे करम इसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें। मज़ीद बसीरत के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख़यालात के साथ नीचे तबसरा करें।